लौकिक कार्य में प्रगति मिले तो ये साधारण बुद्धि से कहता है हाँ भगवत कृपा हुई। लेकिन वह तो प्रभु की साधारण कृपा। एक होती है साधारण कृपा और एक होती है असाधारण कृपा। जब प्रभु की जीव पर साधारण कृपा हो तो प्रभु जीव को कहते हैं कि तू जो चाहिए तू मेरे पास से ले जा ले जा ले जा। और जब भगवान की असाधारण कृपा हो तब भगवान कहते हैं तू मेरे पास ले जा ले जा। हम लेने में लगे हुए, हाँ प्रभु की कृपा हो गई। एक बात सोचो प्रियजनों, छोटा बालक है, मां के दूध पे अवलंबित है। अब छोटा बालक है, मां की गोद में बैठने के लिए जिद करता है और पूरे दिन उसको गोद में रखते हो तो घर कार्य कर नहीं सकती। तो मां क्या करे, बेटे को कुछ खिलौना दे दिया। खिलौना दे दिया क्यों? मां ने खिलौना इसलिए दिया कि मां अपने दूसरे कार्य कर सके, बेटा का ध्यान कर बढ़ जाए। तब एक बात विचारो, मां ने जो बेटे को खिलौना दिया वो मां की कृपा है या अकृपा है? मां ने खिलौना क्यों दिया? क्योंकि वो बेटा मां से थोड़ा दूर रह सके। और वो कृपा हुई या अकृपा हुई? दूर रहने के लिए मां ने खिलौना दिया ना। जैसे ही ये जो संसार के साधन, संसार के पदार्थ, ये वो खिलौने हैं। एक गाड़ी में से दो गाड़ी हो गई, अरे भगवान की तो बड़ी कृपा हो गई। एक घर में से दूसरा घर हो गया, प्रभु ने तो बहुत ही कृपा बरसा दी। अरे ये तो खिलौने हैं, और वो खिलौने क्यों दिए हैं? उनसे दूर रहने के लिए, और हम उनको कृपा मानकर बैठ गए। ये मां ने जो खिलौना दिया, प्रभु ने ये जो सांसारिक पदार्थ हमारे जो बढ़ा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है या अकृपा है? आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप खुद देखिए। भगवत कृपा तो तब मानो वैष्णव जब हमारे भाव की वृद्धि हो, सत्संग की प्राप्ति हो, क्योंकि सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जब सत्संग की प्राप्ति हो तो समझो कि ईश्वर की, भगवान की कृपा हो। सेवा में मन लगे, सेवा करने की इच्छा हो, सेवा में भावना बढ़े तो समझो कृपा हुई। सूरदास जी जब महाप्रभु जी को मिले, सूरदास जी कहें मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो तुम ही विचारियो ऐसो नमो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो तिन ही विचारियो। अरे जिसकी कृपा से ये मानव जन्म हमें मिला है, 16 लाख योनियों में से अंतिम योनि ये मनुष्य योनि हमको मिलती है। और वो कब कि जब भगवान की कृपा हुए तब। प्रभु ने हम पर कृपा विचारी है, इसलिए मानव तन दिया। कैसा मानव तन? जो भगवत सेवा में साधन रूप है, जो मानव योनि की कामना देवगण भी करते हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के 19वें अध्याय में देवता गायन गान करते हैं। अहो अमीशां किमकारिशोभनम्
न येषां विदुतं स्वयं हरि। ये जन्म लब्धं विशुभारताजिरे मुकुंद देवोपैदं अहो अमीशां किन्नकारिषु। क्या सुंदर स्तुति। देवताएं हाथ जोड़ के मनुष्यों की स्तुति करते हैं। अहो अमीशा किन्नकारिषोगणम प्रसन्न एशाम विदुतम स्वयं हरि। हे मनुष्यों, हे भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों, तुमने ऐसे कौन से सत्कर्म किए हैं? या तो भगवान मुकुंद ने खुद तुम पर प्रसन्न होकर के उनकी सेवा करने के लिए ये साधन रूप ये मानव जन्म तुमको दिया है। हम सब देवताएं भी ये मानव जन्म की अभिलाषा रखते हैं कि हमें भी मानव जन्म मिले। ऐसी देवताएं स्तुति करते हैं। न यक्त भागवत, यहाँ पे न भागवत कथा है, न मर्द पुरुषों के चरणारविंद का आश्रय है, न संतों का संग है, लेकिन ये पृथ्वी पे जन्मे हुए मानव जन्म आप धन्य हो। भगवत सेवा के साधन रूप ऐसा ये मानव जन्म मिला है। यानी ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है भगवत सेवा के साधन रूप है। केवल विषयों को भोगने के लिए मानव जन्म नहीं है। विषयों को भोगने के लिए जो जन्म योनि देनी होती तो 84 लाख योनियों में से कोई भी योनि हमें मिल जाती, लेकिन मानव जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम पर कृपा दिखाई, सेवा करने का अधिकार दिया।